हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। आराध्य राम के 500 से ज्यादा सालों बाद अयोध्या लौटने की खुशी है। अयोध्या धाम को सजाने में जुटे राम मंदिर ट्रस्ट की तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ट्रस्ट के पदाधिकारी बैठकों का दौर कर रहे हैं। मंदिर को अंतिम रूप देने के लिए निरीक्षण काम भी तेजी से हो रहा है। आइए देखते हैं क्या क्या तैयारियां अब तक पूरी हो चुकी हैं। बाईस जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला के विराजने से पहले अयोध्या धाम संवर रहा है। पांच सौ सालों के इंतजार के बाद जब राम आएंगे तो पूरा भवन दुल्हन की तरह सजा होगा। राम भक्तों की खुशी को दोगुना करने के लिए मंदिर निर्माण के इंजीनियर भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे। राम काज में लगे सभी ट्रस्ट के पदाधिकारी मंदिर को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। अयोध्या को अयोध्या से अयोध्या धाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। फिर वो चौक चौराहा हो या मंदिर निर्माण, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रामलला के भवन की तैयारी ही दिखाई दे रही है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा रामलला के परिसर में मंदिर निर्माण की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हर एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक हफ्ते के अंदर मंदिर को पूर्ण रूप से तैयार करने का आश्वासन दिया। यहाँ पर जो मंदिर मार्ग है उसकी तैयारी, मंदिर मार्ग पर जो हमारे गेट लग रहे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं, जिनकी संख्या 4 है, उसको देखा। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे उनके लिए पैदल चलने के लिए धूप वर्षा इसके लिए राहत क्या हो, तो जो कैनेपी बनाई गई है उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी, उसको देखा। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है, यहाँ पर वो अपने सामान को स्कैन कराएगा, स्कैन करा के वो पीएफसी को जाएगा तो उसको जो है वो पूरा करेगा। आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा, जहाँ की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम भक्त गज द्वार, सिंह द्वार से होते हुए मंदिर के प्रांगण में जाएंगे। गज द्वार और सिंह द्वार पर हनुमान जी और गरुड़ जी की आशीर्वाद मुद्रा में मूर्ति लगा दी गई है, जिससे श्रद्धालु सिंह द्वार होते हुए मंडप द्वार तक जाएंगे। वहाँ पर गज द्वार बन चुका है, सिंह द्वार बन चुका है और उसके ऊपर हनुमान जी और गरुड़ जी आशीर्वाद देते हुए वो भी स्थापित हो चुके हैं। वहां जाकर के फिर वो मंडप से गुजरता हुआ भगवान के समक्ष गुरु मंडप में अब खड़ा हो सकेगा। तो इस प्रकार जो यहाँ की तैयारी है वह लगभग अब अपने अंतिम चरण पर है और मैं यह पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि अगले एक सप्ताह में यहाँ से श्रद्धालु जो भी आएगा उसको जाने में पूरी सुविधा होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर ट्रस्ट की अयोध्या में एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ बैठक हुई, क्योंकि खबर है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में करीब 100 विमान निजी और सरकारी आएंगे, जिसके संचालन को लेकर रणनीति बनाई गई। बस एक्चुअली जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के ही मैंने मुलाकात की थी, क्योंकि हमारे ऊपर भी प्रेशर है। उस दिन बहुत सारे जहाज, बहुत सारे जो चार्टर्ड प्लेन्स हैं वो आने वाले हैं, उसको लेकर के ही बस मुलाकात थी, समीक्षा बैठक। 22 जनवरी को महापूजा के दिन अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट रखा गया है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियां भी तेज हो गई है।
रामलला परिसर के साथ साथ अब हनुमानगढ़ी में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अब हनुमानगढ़ी जाने वाले भक्तों को भी जांच से गुजरना होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हनुमानगढ़ी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रामलला की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का माहौल सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले और बाद में हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। खबर है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से सभी सरकारी बसों में रामधुन बजाए जाने का आदेश जारी हुआ है और इस आदेश के बाद यूपी रोडवेज की बसों में कैसा माहौल है, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का राम आ गया, जरूर आएगा, राम आ गया। राम धुन से गुंजायमान हुई यूपी रोडवेज की बसें। यूपी की बसों में प्रभु राम के भजन और गीत। सरकारी बसों में राम धुन से माहौल हुआ राममय। उत्तर प्रदेश की रोडवेज की बसों से अयोध्या जाने वाले मुसाफिर इस समय भगवान राम की भक्ति से सराबोर हो रहे हैं। अयोध्या जाने वाली बसों में बैठते ही भगवान राम की भक्ति का एहसास होने लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से अयोध्या जाने वाले सभी सरकारी बसों में 22 जनवरी तक भगवान राम की धुन और उनके भजन को बजाने का आदेश जारी हो गया है। ये जो आप आवाज सुन रहे हैं, यह रामधुन है। ये रामधुन है, बज रही है। देखिए, यूपी रोडवेज की बसों में ऐसी ही रामधुन आपको सुनने को मिलेगी और जब रामधुन बजेगी तो यात्री जो अयोध्या आएंगे 22 जनवरी को श्री रामलला जब विराजमान होंगे यहाँ, उसके चलते ये यहाँ पर कदम उठाया गया है। यूपी रोडवेज की बसों में जो रामधुन सुनाई देगी। नजारा देखिए, सिर्फ नजारा देखिए, विजुअल्स और म्यूजिक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री रामचंद्र की जय, जय बजरंगबली बाबा की जय। यानी ऐसी बसें जो श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जाएंगी, उन बसों में भगवान राम के भजन और रामधुन बजाई जाएगी। इस फैसले के बाद अयोध्या पहुंची रोडवेज की एक बस में रामधुन बजाई जाने लगी। जो भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, उन्हें रोडवेज की बसों में भगवान राम की धुन सुनाई गई। श्री सच्चे दरबार की यूपी रोडवेज की ये बस है और यहाँ पर जो यात्री आए हैं, नेपाल से आए यात्री हैं और अभी यहाँ यूपी रोडवेज की बसों में ये बैठे हैं और रामधुन युक्त यूपी की बसें होंगी तो इसी तरीके का यहाँ पर नजारा होगा, क्योंकि भगवान राम अयोध्या में आने वाले हैं और हर तरीके का, हर जगह रामधुन माहौल ये बनेगा। अब हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। भैया, आप आए हैं, बस चल रही है, ऐसी आवाज सुनने को मिलेगी, कैसा लगेगा? अच्छे है, बिल्कुल। हम वेस्ट बंगाल से आए हैं घूमने के लिए, राम के दर्शन करने के लिए। राम दर्शन किए हैं, अच्छा लगा है, सब कुछ। हम तो बंगाल से आए हैं, यहाँ आके बहुत बड़ा अच्छा लगा। राम जी को वो मंदिर देखने के लिए बहुत दिन से तरस रहा था मन। तो देखिए, जैसे ही धुन बजी, एकदम इनका जो पूरा माहौल है ये रामधुन हो गया है और अनुभव हम इनसे साझा करते हैं। जय श्री राम। आप कहाँ से आए हो? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आए हो? वेस्ट बंगाल। ये धुन सुनाई दी आपको? बस बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का राम आ गया, जरूर आएगा, राम आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय बजरंगबली। हमसे बंगाल से आए हैं, खूब बहुत अच्छा लगा है।
जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के इस फैसले के तहत 22 जनवरी तक यूपी रोडवेज की सभी बसों में भगवान राम के भजन बजाए जाएंगे। कई बसों में राम धुन को बजाया भी जाने लगा है और अन्य बसों में इसकी तैयारी की जा रही है। क्या आदेश क्या है पूरा ये रामधुन? ये आदेश है जय सिया राम सभी को मेरे तरफ से। मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज से संविदा कर्मचारी हूँ, परिचालक बोल रहा हूँ। ये आदेश आया हुआ है हमारे डिपो में, समस्त डिपो में उत्तर प्रदेश में, कि सभी लोग जो अयोध्या जा रहे हैं, जो भी अपना बस संचालन कर रहे हैं, सभी को ये धुन अच्छे से सुनाई देनी चाहिए और बढ़िया तरीके से और माहौल बना के बढ़िया अच्छे से आनंदमय तरीके से प्रभु राम जी का दर्शन हो और हम मनोकामना करें सबकी यात्रा अच्छे मंगलमय तरीके से हो, कोई भी दिक्कत परेशानी न हो और बढ़िया धुन से आप अपने आप यात्रा मंगलमय करें। जय सिया राम। रामधुन का बजाने के लिए कहा गया और यात्री को गाना सुनाते हुए ले जाए राम भगवान के। और अच्छा ये बताइए कि जब ये गाना बजता है तो आप यात्रियों के चेहरे पर क्या देखते हैं या किस तरीके की भावना आप देखते हैं? उनके चेहरों पर खुशी मिलती है, एकदम झलक आती है कि राम भगवान स्वयं आ गए हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के फैसले के मुताबिक बसों में बजाए जाने वाले भजन अलग अलग गायकों के होंगे। कई शहरों में वहां के स्थानीय गायकों की भी भक्ति के गीत को शामिल किया गया है। इस फैसले से अयोध्या जाने वाले हर यात्री के मन में रामोत्सव को लेकर उत्साह पैदा होगा। यानी हर यात्री किसी न किसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम से जुड़ सकेगा। पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पर आएंगे और ये रामधुन बजेगी और इस तरीके से लोगों का माहौल यहाँ पर होगा। सुनिए, देखिए कितनी मनोरम आवाज है और यात्रियों बतौर यात्री कैसा इनको महसूस होगा। क्या बोलूं? मैं बैंगल से आई हूँ, बहुत बहुत आनंद पाएगा। हमारा रामचंद्र देश बहुत बहुत आनंद है मेरा। यूपी रोडवेज की तरफ से, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से रामधुन संबंधित यूपी रोडवेज की बसों में आदेश यह पारित किया गया है और जल्द ही यूपी रोडवेज की ऐसी सारी बसों में जो अयोध्या आ रही हैं उन बसों में ये आदेश लागू होगा और इसी तरीके की रामधुन होगी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से सिर्फ बसों में राम की धुन बजाए जाने का नहीं, बल्कि बस स्टेशनों पर सफाई के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अलग अलग गायकों के भजन भी सुनाए जाने का आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने सरकारी बसों के साथ साथ प्राइवेट बसों को चलाने वालों से भी राम की धुन बजाए जाने की अपील की है। अयोध्या आने के लिए सभी ललायित हैं कि कैसे हम अयोध्या पहुंच सकें। हम लोग परिवहन सेवा देते हैं, हम लोगों को भी दायित्व है कि अपने यात्रियों को सकुशल उनको अयोध्या पहुंचाएं, वहां से उनको फिर जो है जहां उनको अलग और तीर्थ स्थलों पर जाना है वहां पहुंचाएं। इसके लिए एक उनके उमंग के लिए एक जो है अपने राम जी का भजन भी उसी में बस में चलेगा, तो ये उनको अच्छा लगेगा, उनको और उत्साह बढ़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया। हमने देखा बसों में और जैसे जैसे राम आएंगे ये धुन भजन चल रहा था, भक्तों के अंदर भी एक सुकून, एक सेटिस्फैक्शन था। देखिए, राम का शब्द ही इतना अपार है कि आप देखते हैं कि आदमी सुबह सो के उठता है तो राम राम कहता है, तो राम के नाम लेने से ही आदमी के आनंद का जो है आ जाता है। तो इसलिए राम धुन बज रहा है, क्योंकि राम या तो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए थे या अब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो है राम का मंदिर बन रहा है, तो ये उस तरह का आनंद है। सर, यूपी की सारी बसों में ये रामधुन बजेंगे? सभी बजेंगे, सभी में बजेंगे, सभी बजेंगे। और हम तो अपील करेंगे कि जो प्राइवेट बसेज हैं हमारे हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्टनर्स हैं, उनसे भी कहेंगे कि उनके में भी बजे, सब में बजे। 22 जनवरी को अयोध्या में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है और इसी को ध्यान में रखकर यूपी रोडवेज की बसों में भगवान राम के भजन और उनके गीत को बजाए जाने का निर्देश जारी हुआ है। इसके साथ ही अयोध्या जाने वाली बसों की संख्या को भी बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाने के बाद इस रूट पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी।
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में देश के कई हिस्सों में मुस्लिम परिवारों से भी लोग शामिल हो रहे हैं, जिसमें धर्मनगरी वाराणसी की कुछ मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं, जो अयोध्या से अखंड ज्योति प्रज्वलित कर शिव की नगरी काशी लेकर पहुंची हैं। इस अखंड ज्योति रोशनी से ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव रोशन होगा। लम्ही के सुभाष भवन से शनिवार को वाराणसी के रहने वाले नाजनीन अंसारी और नजमा परवीन के समेत 5 सदस्यीय टीम अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने रामलीला का दर्शन कर अखंड ज्योति प्रज्वलित की और उस अखंड ज्योति को लेकर रविवार शाम वाराणसी पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। अखंड ज्योति लेकर वाराणसी पहुंची नाजनीन अंसारी ने बताया कि इस दीपक से निकलने वाली ज्योति 22 जनवरी तक जलती रहेगी और इसके ज्योति को घर घर वितरित किया जाएगा। आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जो एक बहुत लंबे समय की तपस्या थी, आज वो पूरी हुई। एक लंबे समय का वर्षों का इंतजार था, वो आज पूरा हुआ। और भगवान श्री राम को हम अपना पूर्वज मानते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, मजहब, समुदाय, पंथ, विचारधारा को मानने वाला है, जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है, वो उसके पूर्वज भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि यहाँ जन्मे व्यक्ति का पूर्वज कहीं भी बाबर, औरंगजेब नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप की कर्मभूमि मेवाड़ से राजस्थान की 21 पवित्र नदियों का जल अयोध्या पहुंचा है, जिसे राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास को समर्पित किया गया। राजस्थान से जल लेकर अयोध्या पहुंचे लोगों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ जल समर्पित किया। इस जल को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान धार्मिक अनुष्ठान में शामिल किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि इसी जल से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे। अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की भी मांग उठने लग गई है। प्रयागराज में किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि काशी में पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने उम्मीद जताई है कि ज्ञानवापी विवाद का फैसला भी हिंदुओं के पक्ष में आएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को ये विश्वास है कि सत्य और सनातन की जीत होगी। जहां तक मथुरा का सवाल है, मथुरा का मामला भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है और इस मामले में भी अदालत से हिंदुओं को पूरा न्याय मिलेगा। जिस तरीके से भव्य निर्माण हुआ है राम मंदिर का और जो कार्यक्रम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होने जा रहा है, वो कार्यक्रम हमें हमारे पूरे भारतवर्ष और पूरे सनातन धर्म को एक गौरव की बात है। एक युग था जो राम राज्य का युग था, एक युग है जहाँ पे हम राम जी को वापस स्थापित होते हुए देख रहे हैं और इस युग में अगर हम हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।